नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और ताज़ा होले विद रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे परमानंद झा के बारे में। इन्होंने कोई स्टार्टअप, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया है। ये नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं, यानी कि यह एक भारतीय नागरिक के साथ साथ नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनका जन्म 1944 में हुआ था दरभंगा में। यह बताऊं आपको कि नेपाल के यह प्रथम उपराष्ट्रपति एवं नेपाल के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। वो नेपाल की सबसे सफल जातिवादी पार्टी यानी मधेशी जन अधिकार फोरम से संबंधित है। नेपाल के संविधान सभा के निर्वाचन से ठीक पहले तराई यानी कि मधेशी आदिवासी और जनजाति द्वारा संयुक्त रूप से मधेश आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन द्वारा प्रवाहित जन ऊर्जा को तत्कालीन जातीय संस्था मधेशी जन अधिकार फोरम द्वारा निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा कर अपने पक्ष में इन्होंने संचित कर लिया था। भाषिक राजनीति के लिए यह जाने जाते हैं। आपको बताएं कि भाषिक राजनीति के अंतर्गत मधेशी भाषा यानी कि मैथिली, अवधी और भोजपुरी प्रवर्धन व वचनबद्ध दल के नेता परमानंद झा द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में हिंदी में लिया गया शपथ ने लोगों को आश्चर्य कर दिया था। आज हम आपको इसी बारे में डिटेल में बताएंगे कि ये विवादों में फंस गए थे और रीजन था शपथ ग्रहण करना। इन्होंने जब उपराष्ट्रपति का शपथ लिया तो वो शपथ इन्होंने हिंदी में लिया, जो कि नेपाल के संविधान के हिसाब से सक्रिय नहीं था। कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो उसे नेपाली भाषा में ही शपथ लेना था, लेकिन परमानंद झा ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद इन पर कई बार आरोप भी लगाया गया। नेपाली भाषा की शपथ लेना संविधान का उल्लंघन था और उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कुछ नागरिक द्वारा मुकदमा भी किया गया। आपको बताया मैंने पहले भी। यह भी बताओ कि जब सर्वोच्च न्यायालय में उनसे स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने नेपाल टेलीविजन में नेपाली भाषा में यह कहा कि उन्हें नेपाली भाषा नहीं आती, यानी कि उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे नेपाली भाषा नहीं आती, इसलिए मैंने हिंदी का प्रयोग किया ताकि मैं शपथ ग्रहण इजीली कर सकूं। उसके बाद इस शपथ को आधिकारिक नहीं माना गया और उपराष्ट्रपति पद के लिए परमानंद झा को 1 हफ्ते का और वक्त दिया गया कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर नेपाली भाषा में शपथ ग्रहण करें, जिसके बाद उन्होंने कई बातें रखी और उनके अवरुद्ध सदन में बहुत सारी बातें रखी गई। अतः उनका पद निष्क्रिय रहा, जिसका अर्थ है कि नेपाल के विधान मंत्री अनुसार वह पद के लिए योग्य है और पद में आसीन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। संविधान सभा का सदन सुचारू होने के बाद व्यवस्थापिका संसद में शपथ की भाषा संबंधित अनुमोदन हुआ, जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में कोई भी भाषा में शपथ लेने के लिए फ्री थे। और इसके बाद परमानंद झा ने हिंदी में शपथ लेने के बाद मैथिली में शपथ ली। उन्होंने नेपाली भाषा में शपथ ग्रहण नहीं किया और वो फिर से 2008 में उपराष्ट्रपति के लिए अपने पद के लिए शपथ ग्रहण की, वो भी मैथिली भाषा में। ऐसे उन्होंने नेपाली भाषा में शपथ ग्रहण करने से पूरी तरह से मना कर दिया था। हालांकि वो 2015 तक उपराष्ट्रपति रहे, 2008 से 2015 तक वो नेपाल के उपराष्ट्रपति रहे। तो बिहार के लाल नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा को हमारी तरफ से प्रणाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो माफ़ी चाहूँगी, और अगर पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें। आप लोगों को ताज़ा करने के चक्कर में मेरी तबीयत बिगड़ गई है, तो एक लाइक तो बनता है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर इसी वक्त हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई पर्सनालिटी के साथ। धन्यवाद।